डिफरेंशिएशन का एक न्यू लेक्चर और लॉग का डिस्कस कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन में लॉग का यूज करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। उसी सीरीज में एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 या उससे ज़्यादा बार आ चुका है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको लॉग लेके भी किया जा सकता है जिससे प्रोडक्ट नंबर स्प्लिट हो जाएगा और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं लॉग लेता हूँ इसका, टेकिंग लॉग। तो लॉग लेने से क्या होगा कि नंबर स्प्लिट हो जाएंगे। तो log x to the power m plus log y to the power n is equal to log x plus y to the whole power m plus n। पावर आगे आएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, m log x plus n log y is equal to m plus n log x plus y। y का फंक्शन x के टर्म में है, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। देन m कांस्टेंट log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, n log y 1 अपॉन y, और y का अगेन डिफरेंशिएशन बिकॉज y डिपेंड कर रहा है x पे, तो dy ओवर dx। m प्लस n log x प्लस y का 1 अपॉन x प्लस y, और x प्लस y का अगेन करेंगे बिकॉज log x होता है, x से डिफरेंट आ गया x प्लस y, तो x प्लस y का फिर से होगा m अपॉन x n अपॉन y dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई और m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई और dy ओवर dx। डेरिवेटिव को एक साथ लेके आते हैं, dy ओवर dx को। तो dy ओवर dx ये था n अपॉन y टर्म, और इसको मैंने ट्रांसपोजिशन किया तो आएगा m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, और इसको मैंने राइट हैंड साइड ट्रांसपोजिशन किया m plus n upon x plus y minus m upon x. So dy over dx, both numbers are in fractions, so we take LCM by x plus y. By cancel out, then x plus y multiply with n, then nx plus n by minus x plus y cancel out, by multiply with m plus n. So we got m by minus n by is equal to LCM x plus y into x plus y cancel out, multiply x with m plus n, mx plus nx minus xx cancel out, x plus y multiply with m, so we got mx minus x plus y with m, so m by, then mx cancel out, and n by cancel out, x plus y cancel out. Remaining value is nx minus m by on the left side, on the other end right side nx minus m by, है ना, m by, this is m by, nx, this is nx। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। Everything is all right, no problem. So this number is cancel out with this, so nx positive, m by negative। Now dy over dx by क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो बाई अपॉन एक्स इसका आंसर हो गया। हाँ, ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल में डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसलिए मैं लॉग ले लेता हूँ, जिससे प्रोडक्ट में आ जाए तो फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। बाई लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये पावर नंबर इनटू में आ जाता है लॉग ई, बाई लॉग एक्स। एक दूसरा हिंट प्रूफ्स को भी देख के मिलता है हमें कि प्रूफ में लॉग एक्स का टर्म आ रहा है, तो उससे भी आइडिया मिलेगा कि हमें लॉग लेना है। लेकिन सबसे ज्यादा आइडिया यहीं से मिलता है कि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो तो लॉग लेना चाहिए। एक्स माइनस बाई और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। अब मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रोडक्ट रूल आएगा, बाई एक फंक्शन है, लॉग एक्स सेकंड फंक्शन है, तो बाई को छोड़ा लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स को छोड़ा और बाई का हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स, बिकॉज बाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और बाई का डी बाई ओवर डी एक्स। डेरिवेटिव को एक साइड में लेके आना है, तो ये डेरिवेटिव के टर्म से, तो डी बाई ओवर डी एक्स डेरिवेटिव को एक साइड में भी लेके आए और साथ में ट्रांसपोजिशन करके इसका कॉमन भी ले लिया।
-1 है, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो +1 आ जाएगा, और ये बाई अपॉन एक्स का टर्म आ रहा है, इसको मैंने ट्रांसपोजिशन किया तो जिससे हमें मिलेगा ट्रांसपोजिशन करके -बाई/x, ठीक है। तो dy ओवर dx यहाँ से फाइनली हमें मिलता है dy ओवर dx, अच्छा ये 1 और बचा हुआ था, ये 1 और था यहाँ से, तो 1 - बाई/x। अब इसके बाद एक इक्वेशन को चेक करो। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बाई/x प्रूफ में नहीं आ रहा है, नीचे तो हमें मिल रहा है 1 + log x, वो भी होल स्क्वायर चाहिए, केवल इधर आ रहा है 1 + log x, और 1 - बाई/x को तो हमें एलिमिनेट करना है क्योंकि प्रूफ में नहीं आ रहा। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम के बाद मिलेगा x - बाई/x 1 + log x। यहां से x - बाई की अगर वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो हमें यहां से मिलेगा बाई log x अपॉन x 1 + log x, ये आ गया, ठीक है। अब लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, log x भी ऊपर आ गया, 1 + log x नीचे आ गया, बाई और x एक्स्ट्रा आ रहा है, और उसकी जगह पे प्रूफ में होल स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मैं ट्राई करता हूं, देखो होल स्क्वायर बन जाए तो बाई log x, और मैं यहां से बाई को ट्रांसपोजिशन करता हूं, बाई = x, तो हमें बाई मिलेगा 1 + log x, कॉमन ले लिया बाई को, = x। तो बाई/x को एलिमिनेट करना है, तो बाई/x आ गया 1/1 + log x। तो बाई/x के प्लेस पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे क्या, 1/1 + log x। तो वैल्यू को पुट किया तो log x अपॉन बाई/x को रिप्लेस करके वैल्यू आएगी 1/1 + log x, और 1 + log x एक ऑलरेडी था, तो 1 + log x होल स्क्वायर। ये इसका रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया, मुझे लग रहा है क्लियर हो। ये भी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का है, तो मैं लॉग ले लेता हूं पहले, टेकिंग लॉग। तो लॉग क्या करेगा, वेरिएबल को इनटू में ले आएगा, जिससे हम प्रोडक्ट रूल लगा पाएंगे फिर आगे। अब इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट को छोड़ा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x को छोड़ा, और बाई का dy ओवर dx, सेम ऑन द राइट साइड। सो x log by means 1/by, by we differentiate again because by depend on x, so 1/by into dy over dx, then left log by and differentiate x with respect to x, so we get the value 1। तो यहां से by/x, अच्छा मैं क्या करता हूं, इसमें डेरिवेटिव को सेम साइड में ले आता हूं, बिकॉज हमें dy over dx ही फाइंड करना है। सो log x - x/by is equal to log by dy over dx को एक साइड लिखा, तो log by minus by/x, dy over dx is equal to log by माइनस, अब इसके बाद ये नंबर अपॉन में आएगा, log x माइनस x/by। अब मैं न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेता हूं, तो x log by minus by अपॉन by log x minus x, और ये जो अपॉन वाला x होगा एलसीएम वाला, ये ऊपर जाएगा, और ये न्यूमरेटर का जो एलसीएम वाला x है वो नीचे आ जाएगा। तो ये इसका dy ओवर dx हो गया। अब ये दो फंक्शन है, एक तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, और वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के साथ दूसरा फंक्शन हो तो एक बार में लॉग लेके हम उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो बाई इज इक्वल टू एक को u और सेकंड को v लेना पड़ता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं ले चुका हूं पहले भी। तो अब इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, dy ओवर dx इज इक्वल टू du अपॉन dx और प्लस dv अपॉन dx। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब u का जो वैल्यू था वो sin x टू द पावर x था, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल था, इसके लिए मैंने लॉग ले लिया। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आता है तो डिफरेंशिएशन में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, प्रोडक्ट में ले आने के लिए लॉग ले लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो sin x log u का होगा 1/u du अपॉन dx इज इक्वल टू x log sin x का होगा 1/sin x, और sin x का फिर से करेंगे बिकॉज log x होता है x के प्लेस पे sin x हो गया, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x आएगा,
अब log sin x को छोड़ा और x के रिस्पेक्ट में x का होगा 1, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू u क्रॉस में जाएगा और ये मिला हमें cos x अपॉन sin x cot x और प्लस log sin x। u की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, u की वैल्यू है sin x टू द पावर x, sin x टू द पावर x और x cot x प्लस log sin x, तो ये du अपॉन dx मिल गया। ऐसे मैं निकालूंगा dv अपॉन dx को, तो dv v इज इक्वल टू था वेयर v इज इक्वल टू था साइन इनवर्स रूट x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dv अपॉन dx आएगा, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट x है तो रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा, साइन इनवर्स x होता है, x के प्लेस पे रूट x आ गया, तो रूट x का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। रूट x का डिफरेंशिएशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट x। du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, देन वी गॉट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy ओवर dx इज इक्वल टू du अपॉन dx का वैल्यू था sin x टू द पावर x और इंटू x cot x प्लस log sin x प्लस dv अपॉन dx का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x रूट ऑफ 1 माइनस x, ये इसका फाइनल आंसर होगा।